माता जी के दर्शन के लिए जिद की कि मुझे नहीं कुछ भी कर दीजिए, लेकिन मुझे माता रानी के दर्शन ही चाहिए। मतलब मुझे माता रानी के दर्शन आप करा दो, किसी भी हालत में करा दो। तो जब तारा रानी मैया से निवेदन करने लगी तो मैया कहने लगी कि आपके पुत्र को जो है बलि चढ़ानी पड़ेगी, आपके पुत्र की बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो हरिश्चंद्र जो है तैयार हो गए और अपने पुत्र की बलि दी। तो उसी समय माँ प्रकट हो गई। तो इसी प्रकार कहते हैं ना, पहले बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं। हम लोग तो कुछ भी भक्ति नहीं करते हैं, हम लोग तो उसके नाखून के बराबर भी मैया की भक्ति नहीं करते हैं। केवल हम लोग कभी कभी दिखावा भी कर देते हैं कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं, हम बहुत बड़े माता रानी के भक्त हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। माँ एक दुष्ट के ऊपर भी प्रसन्न हो जाती है, एक डाकू के ऊपर भी प्रसन्न हो जाती है, एक चोर उचके के ऊपर भी, एक गलत काम करने के वाले के ऊपर भी माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ ममतामयी है। भक्त जिस भाव से, जिस भावना से माँ को भजता है, उसी भावना से माँ अपने भक्तों का कल्याण करती है। सप्तशती में कहा है, चंडी पाठ में कहा है कि जिस भाव से जो भी भक्त जब भी पुकारेगा, मैं उस रूप में कोई शीतला माँ को मानता है, कोई शारदा माँ को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई अष्टभुजी माँ को मानता है, कोई तुलजा भवानी, कोई काली माँ को मानता है, कोई हनुमान जी की उपासना करता है, तो कोई राम जी की उपासना करता है, कोई शिव की उपासना करता है। तो जिस भाव से भक्त माँ को भजते हैं, उसी भाव से माँ अपने भक्तों को दर्शन देने आती है और अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेके आती है, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की बिगड़ी बनाने के लिए, अपने भक्तों के दुष्ट लोगों का, अपने भक्तों को जो भक्तों की बिगड़ी बिगाड़ते हैं ना, उन दुष्टों का संहार करने के लिए माँ अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेके भक्तों के पास आती है और भक्तों की बिगड़ी बनाती है। बोल साचे दरबार